वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके जस्ट पहले हम आपका काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर कमीशन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके थोड़ी सी एक प्रॉब्लम सी आती है, वो क्या है जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैनेजर कमीशन की बात कर रहे हैं। मैनेजर को कमीशन यानी हम जिस मैनेजर को भी हमने अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए हो सकता रखा हो, उसको भी वही हम प्रॉफिट में कुछ कमीशन देते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मैनेजर होते हैं उनको हम एक अमाउंट बोल देते भाई आपको इतना पैसा दिया जाएगा। वो अलग बात है, आपने कह दिया कि आपको 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, वो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी दिए रहता है। बाय द वे कभी कभी हम कह देते हैं मैनेजर को कि हमें जितना प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा XYZ जितना भी होता है, आपको हम उसमें से कुछ प्रॉफिट देंगे, कुछ हिस्सा। यानी आपका वो 5% हो सकता है, 6% हो सकता है। लेकिन इसको भी देने के दो तरीके होते हैं। इसको जानना चाहिए आपको कि वो दो तरीके कौन से हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं डिटेल में, तो इसको बहुत गौर से लास्ट तक समझना पड़ेगा आपको। होता क्या है, इसके पीछे एक लॉजिक क्या है, उसको समझना चाहिए आपको। देखते हैं। सपोज़ आपसे कहा गया कि मैनेजर को जो कमीशन देना है आपको, वो ऑन प्रॉफिट भी देना है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जो भी आप कमीशन दे रहे हो उन सबको, यानी प्रॉफिट सपोज आपका 10,000 है, ठीक है। इसमें से आपको किसी भी प्रकार का कमीशन माइनस नहीं करना, पहले ही मैनेजर कमीशन दे देना है। बात यहाँ समझ में आ रही होगी कि बिफोर चार्जिंग यानी चार्ज सच किसी भी प्रकार के कमीशन से चार्ज करने के पहले। सपोज आपने कहा कि भाई 6% कमीशन मैनेजर को देना है, किस पे, प्रॉफिट पे। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई चीज़ नहीं पहले कैलकुलेट की, प्रॉफिट आपका 10,000 है, निकाल दो 6%। ये तो बहुत आसान था, आपका आ गए 600 रुपये। बट कभी आपका एक चीज़ इसमें डाल देगा, वो क्या है आपका ये आफ्टर का वर्ड, कि ऑन प्रॉफिट यानी जिस प्रॉफिट की बात कर रहे हो उसी प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई कमीशन ही दे रहे हो लेकिन उसको चार्ज करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है, तब क्या करोगे। सपोज़ आपने 600 रुपये यहाँ पे निकाला था, अभी इसको स्किप कर दीजिए, भूल जाइए कि ये चीज़ अभी यहाँ पे होगी। अब ये बोल रहा है कि भाई जितने भी इसमें कमीशन है पहले उसको माइनस कर दो, जो भी आंसर बचता है उसका हमें 6% चाहिए। अब भाई माइनस तब तो करें जब हमें कमीशन ही नहीं पता, तो माइनस क्या कर देंगे। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन आती है तो आपको इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है कि जितना भी आपको परसेंट दे रखा होता है कमीशन निकालने के लिए, तो आपको करना क्या होगा कि प्रॉफिट लिखना होगा। यानी इसका प्रॉफिट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू जो भी रेट होगा, रेट ऑफ कमीशन, ठीक है ना, अपॉन में 100 प्लस रेट। क्या रहेगा, 100 प्लस रेट। आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। सपोज़ अब इसका देख लेते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्रॉफिट है ही आपका 6/106 का लगाओगे, तब आपको ये दूसरे प्रकार का कमीशन दो तरीके से ही निकाला जाता है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको काट पीट के जो भी आपका आता है वो हो सकता है 500 कुछ आएगा अमाउंट, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो बात थी आपकी मैनेजर की कमीशन से रिलेटेड जो बात थी। अब बात आती है भाई कुछ मिसलिनियस पार्ट्स होते हैं इसके, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बोलो सर कि कभी कभी हम रेंट देते हैं, यानी कंपनी या फर्म हमारी क्या होती है, कंपनी नहीं बोलेंगे फर्म बोलेंगे, फर्म क्या होती है कभी कभी रेंट देती है, रेंट किसी एक पार्टनर को देती है। तो याद रखिएगा कि जो रेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं पार्टनर को, वो एक पार्टनर उस समय एक थर्ड पर्सन कहलाएगा कंपनी के लिए। तो उसका जो रिलेशन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या रिलेशन होता है, जो पार्टनर का फर्म से रिलेशन होता है। जैसे सपोज सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, फर्म का रिलेशन है, जो एक्चुअल में फर्म से मिलना चाहिए पार्टनर को, अगर उसने एग्रीमेंट कर रखा है।
लेकिन रेंट तो क्या होता है, उसने एक एडिशनल चीज़ दी होगी ना, तब तो उसको रेंट मिल रहा है। यानी रेंट जरूरी नहीं कि हर पार्टनर को क्या वो बोले हमें भी रेंट चाहिए। सैलरी हर कोई मांग सकता है, लेकिन रेंट वही मांगेगा जिसने अपनी कुछ चीज़ें उधार दी होंगी फर्म को। जैसे लैंड दे दी, कोई मकान दे देता है, कोई अपनी शॉप दे देता है। तो रेंट क्या होता है आपका एक्चुअल में ये इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही इसको चार्ज करेंगे, इसलिए इसका ये रेंट जो है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, और ना ही इसका हमारा कुछ रिलेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। इसका रिलेशन किससे होगा, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले बनता है। अब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। जिसको इससे संबंधित कोई भी समस्याएं हों आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट इसकी बहुत ही बेहतरीन से, इसके लगभग कम से कम 3 से 4 पार्ट आएंगे आपके पास। कितने आएंगे, 3 से 4 पार्ट आएंगे। उसमें बहुत ही बेहतरीन सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आएंगे। आपको सोचना है, समझना है, और फिर हमारे साथ कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तथा अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसको चाहने वाले हैं उनको ढेर सारा प्यार बांटिए। ओके, थैंक यू।